साथियों नमस्कार। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इस विषय पर आज बात होगी। विकासवाद की जब भी चर्चा होती है तो हमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, मैकडूगल का चूहों पर प्रयोग और हमें जिराफ की वो पुरानी यादें और कहानियां तरोताजा हो जाती हैं, जहां पर एक जिराफ अपने छोटे गर्दन का प्रयोग करते हुए ऊपर की पत्तियों को खाना शुरू करता है। धीरे धीरे इस प्रयास के कारण उसके गर्दन की लंबाई, उसकी गर्दन की वृद्धि निरंतर समय के साथ होती रहती है। उसकी गर्दन लंबी होती जाती है और वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को भी खाने में सक्षम हो जाता है। और इसी तरीके से विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किस प्रकार सिद्धांत के रूप में हमारे बीच आया, आज इसी विषय पर हम संक्षेप में और संक्षेप के साथ भी कुछ चीजों पर वर्टिकल स्टडी पर जोर देंगे। साथियों, विकासवाद का सिद्धांत, इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। जीव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, और ऐसा करने में वह अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल कर लेता है तथा अपनी शारीरिक संरचना में बदलाव ले आता है, और इस शारीरिक परिवर्तन को वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया में शरीर का कोई अंग अपेक्षाकृत विकसित हो जाता है तो कोई अंग विलुप्त हो जाता है, जिससे कई पीढ़ियों के बाद नई प्रकार की प्रजाति का विकास हो जाता है। इसके समर्थन में उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया और बताया कि जिराफों का गर्दन पहले घोड़े की ही तरह था, लेकिन पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयास में उसकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती चली गई। डार्विन कहते हैं, वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है, और इसी को अंग्रेजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया। डार्विन के अनुसार प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वे ही गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं, अर्थात जिन गुणों को वो प्राप्त करता है वही गुणों को वो अपने अगले संतति में डाल देता है। डीएनए और आरएनए थ्योरी भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। मैकडूगल ने चूहों पर एक परीक्षण किया। उन्होंने कुछ चूहों को तालाब में छोड़ दिया, जिससे निकलने के दो मार्ग थे। एक में प्रकाश था तो दूसरे में अंधेरा। प्रकाश वाले रास्ते में एक बिजली का तार लगा दिया गया था, जिससे इस रास्ते से निकलने वाले चूहों को झटका लगे। चूहे प्रकाशित मार्ग से, उजाले वाले मार्ग से निकलने का प्रयास करते थे, किंतु बिजली का झटका लगते ही घबरा जाते थे, तो वही दूसरे मार्ग को खोजने का प्रयास करते थे। और दूसरा मार्ग अंधकारमय था लेकिन सुरक्षित था। सुरक्षित मार्ग से निकलने के प्रशिक्षण में प्रथम पीढ़ी के चूहों ने 165 बार गलती की थी, जबकि चूहों की 23वीं पीढ़ी ने सुरक्षित मार्ग चुनने में 25 बार गलतियां की। इस प्रयोग को आपने देखिए मैकडूगल का यह जो चूहों का प्रयोग है, इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि जब प्रथम पीढ़ी के 165 बार चूहों ने गलतियां की, एक तरफ प्रकाश वाले रास्ते में बिजली का झटका था जबकि अंधकार वाला रास्ता सुरक्षित था, तो प्रकाश वाले मार्ग को चुनने के लिए उन्होंने 165 बार गलती की और बिजली के झटके खाए। जबकि उनकी 23वीं पीढ़ी ने इस बात को समझ लिया कि जो प्रकाश का रास्ता है वो खतरे का रास्ता है और जो अंधकार का मार्ग है उसमें कोई भी बिजली का झटका नहीं है, वो मार्ग सुरक्षित है।
तो उस पीढ़ी ने कम गलतियां की। यही बात मैकडूगल महोदय कहते हैं कि चूहे में भी अपनी गलती से सीखने का सामर्थ्य होता है, और थॉर्नडाइक महोदय ने इसे एनिमल इंटेलिजेंसी यानी पशु में भी बुद्धिमत्ता होती है, इसका प्रयोग करके साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। अतः यह प्रयोग प्रमाणित करता है कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण होता है, और डीएनए आरएनए थ्योरी इसकी पुष्टि करती है। आपने बीजमैन के बीजों का प्रयोग, उनकी निरंतरता का सिद्धांत भी पढ़ा, जो कि अब मान्य नहीं है, लेकिन वहां से हमें विकासवाद के सिद्धांत को जानने में बहुत सारी जानकारी मिलती है। मनोवैज्ञानिक बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग करके प्रमाणित किया कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है। बीजमैन ने कुछ चूहों की पूंछ काट दी। इसी तरीके से कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहे, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूंछ विहीन चूहा नहीं पैदा हुआ, और इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उपार्जित गुणों का हस्तांतरण संतानों में नहीं होता। लेकिन बीजमैन का जो बीजों की निरंतरता का सिद्धांत है, उस थ्योरी को नकार दिया गया। ये बात ठीक है कि उन्होंने चूहों की पूंछ काटी और आने वाली संतति में चूहे उस रूप में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो डार्विन तथा बीजमैन के प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि वे गुण ही अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं जिनका जीवन के लिए संघर्ष करते समय बीज कोषों पर प्रभाव पड़ता है, और जो अर्जित बीज कोषों पर प्रभाव नहीं डाल पाते वे हस्तांतरित नहीं होते हैं। और यही कारण है कि परिवार में सीखी गई भाषा का संक्रमण नई पीढ़ी में नहीं होता, तथा भाषा प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से सीखनी पड़ती है। अब जैसे आम तौर पर जो भाषा की सीखने की प्रक्रिया है, आप देखिए छोटा बच्चा है, अगर कहीं वो जो है इंग्लैंड में जन्मा है तो इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी बोलेगा, स्पेन में जन्मा है तो स्पेनिश बोलेगा, रूस में जन्मा है रसिया बोलेगा, और भारत में अगर तमिलनाडु में जन्मा है तो तमिल बोलेगा, और जो है कन्नड़ बोल सकता है, मलयालम बोलेगा, उड़िया बोलेगा, कहीं भोजपुरी बोलेगा, और उत्तर प्रदेश में अगर जन्मा है, अगर सुल्तानपुर की धरती पर है तो हिंदी और अवधी बोलेगा। वो जन्म से ही धीरे धीरे भाषा सीखता है। भाषा के ज्ञान का हस्तांतरण डीएनए थ्योरी से नहीं होता है। तो ये बात, भाषा का संक्रमण नई पीढ़ी में नहीं होता, ये बात विद्वान महोदयों ने स्पष्ट किया है। तो आज हमने विकासवाद के सिद्धांत में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इन सारी बातों को जाना। आगे हम वंशानुक्रम के नियमों पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।